हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बच्चों 3 डायमेंशनल लैटिस के बारे में पढ़ा था। 3 डायमेंशनल लैटिस और 7 सिस्टम ऑफ लैटिस, ये सब कुछ पढ़ा था। और हमने एक ट्रिक भी देखी थी कि कैसे हम उसे याद रख सकते हैं, कैसे उनमें नंबर ऑफ साइड्स को इक्वल रहती है, कैसे नहीं इक्वल रहती है, कौन कौन से एंगल्स 90 रहते हैं, कौन से नहीं 90 रहते हैं। ये सब कुछ हम देख चुके थे। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट है 2 डायमेंशनल लैटिस, वो कवर करेंगे आज हम। और उसी के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलर इंडिसेस, हिंदी में जिसे हम मिलर सूचकांक कहते हैं, उसे भी कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल लैटिस को हिंदी में हम कहेंगे द्विविमीय जालक। देखो नाम से क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही डायमेंशन होगी, आइदर एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड, कोई भी 2 डायमेंशन इसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये तो अपनी हो गई बेसिक डेफिनेशन, या बेसिक ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि 2 डायमेंशनल का मतलब है कि उसके अंदर 2 एक्सिस होगी, ठीक है। बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखेंगे। ये जैसे कि 10 पॉइंट ग्रुप्स इन 2 डायमेंशनल प्रोड्यूसेस 5 डिस्टिंक्ट ब्रेविस लैटिस। यानी कि देखो पॉइंट ग्रुप्स, एक वर्ड आता है पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप का मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशंस होता है, जिसे हम लोग मिलकर के पॉइंट ग्रुप कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल के लिए तो बच्चों 10 होता है, और 3 डायमेंशनल के लिए कितना होता है, 32 होता है। आप इसे साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा। 3D के लिए जो हमारा पॉइंट ग्रुप होता है उसकी वैल्यू रहती है 32, ओके। और 2D के लिए पॉइंट ग्रुप्स की वैल्यू रहती है 10। और पॉइंट ग्रुप्स होते क्या है, सिमेट्रिक ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो 10 पॉइंट ग्रुप से 2 डायमेंशन वाले 5 डिस्टिंक्ट ब्रेवियस लैटिस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो ब्रेवियस लैटिस है फर्दर किसमें होते हैं, 4 डिस्टिंक्ट क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कि बेसिकली अगर मैं क्रिस्टल सिस्टम देखूं, जैसे कि 7 उसके अंदर हमारे पास में क्या थे, क्रिस्टल लैटिस बने थे 3 डायमेंशन में, तो उसी तरीके से यहाँ पर अपने को कितने मिलेंगे, 4 क्रिस्टल लैटिस मिलेंगे या 4 क्रिस्टल सिस्टम मिलेंगे। और लेकिन उसके अंदर टोटल लैटिस कितने होंगे, 5 कैसे होंगे वो अभी हम आगे देखते हैं। वहां पर कितने थे हमारे पास में 3D के अंदर, टोटल 7 थे। और 7 से टोटल अपने पास में कितने टोटल लैटिस फॉर्म हो रहे थे, 14 फॉर्म हो रहे थे, जिसके अंदर FCC BCC सबके अलग अलग पार्ट आए थे। तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। तो ये तो जनरल बात हो गई। अभी कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं, लेकिन टोटल लैटिस कितने बनते हैं इसके अंदर, 5 बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा जो वेरी फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है वो है ओब्लिक। ओब्लिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ओब्लिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखो 2 डायमेंशंस ही होंगी, एक तो A है और एक क्या है, B है। A इज नॉट इक्वल टू B, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो गामा से रिप्रेजेंट होता है। गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये एक ही फॉर्म के अंदर आता है, इसके अंदर कोई भी प्रिमिटिव या आई फॉर्म नहीं होती है। और सेकेंड जो हमारा टाइप है वो है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, इसके अंदर क्या होता है, रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया A इज नॉट इक्वल टू B। जनरली रेक्टेंगल को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि उसकी लंबाई जो होती है वो चौड़ाई के बराबर नहीं होती है, और गामा की वैल्यू रहती है वो किसके बराबर रहती है, 90 डिग्री के बराबर। और इसी का एक और पार्ट है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। इसके अंदर एक जो हमारा लैटिस होता है वो किसके अंदर होता है, सेंटर के अंदर होता है। और यहाँ पर क्या रहेगा, जस्ट कॉर्नर के अंदर रहेगा, इसीलिए इसको प्रिमिटिव कहा और इसको क्या कहा, सेंटर्ड कहा। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा टाइप हो गया है रेक्टेंगुलर का ही, रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। अगेन इसके अंदर A इज नॉट इक्वल टू B एंड गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और हमारा जो फोर्थ पार्ट होगा वो है स्क्वायर। यहाँ पर देखो बच्चों, स्क्वायर क्रिस्टल सिस्टम। स्क्वायर क्रिस्टल सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर होगा A इज इक्वल टू B एंड गामा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। गामा कौन सा एंगल है, A और B के बीच का एंगल है। देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल है वो है हमारा गामा। और अगेन हमारे पास में आता है हेक्सागोनल, जो हमारा लास्ट टाइप है। हेक्सागोनल के अंदर क्या फर्क रहेगा, स्क्वायर से ये थोड़ा ही डिफरेंट होता है। इसके अंदर भी A इज इक्वल टू तो B होता है, बट इसके अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ना होकर के किसके बराबर होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री के इक्वल रहता है। तो इस तरीके से हमने 2 डायमेंशनल लैटिस के 5 टाइप पढ़ लिए। और ये जो टोटल
टोटल 5 क्या है मेरे पास में ब्रेवियस लैटिस मिले हैं और इसके अंदर से ये 4 डिस्टिंक्ट क्रिस्टल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो आई होप आपको 2 डायमेंशनल लैटिस समझ में आया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है मिलर इंडिसेस या मिलर सूचकांक उसकी तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल प्लेन एंड मिलर इंडिसेस। क्रिस्टल प्लेन एंड मिलर सूचकांक। मिलर सूचकांक देखो, क्रिस्टल प्लेन से आप सभी लोग वाकिफ है। क्रिस्टल प्लेन का क्या मतलब होता है, हमारे पास में अगर कोई भी स्पेस लैटिस हो और उसके अंदर कोई मैं एक एक्सिस से प्लेन ड्रॉ कर दूं तो उसको मैं क्या कहूंगी, क्रिस्टल प्लेन कहूंगी, ठीक है। और मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, देखो बच्चों, देखो क्रिस्टल प्लेन्स यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये जो मेरा स्पेस लैटिस है इसके अंदर क्या कर दूं, मैं ड्रॉ कर दूं अपने प्लेन्स कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से प्लेन्स मेरे ड्रॉ होंगे। ये एक डायरेक्शन के अंदर हो गए। अगेन मैं इसको वर्टिकल अगर ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे। और अगर मैं डायगोनली इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे इस तरीके से। यानी कि मैंने देखो इनको 3 डायरेक्शन में, ऐसे ही मेरे पास में n नंबर ऑफ डायरेक्शंस रहेगी 3 डायमेंशन के अंदर। तो हर डायरेक्शन के अंदर मिलर इंडिसेस, हर डायरेक्शन के अंदर इन क्रिस्टल प्लेन्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग होगी। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए एक सेट ऑफ नंबर होता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए एक क्या रहता है मेरे पास में, सेट ऑफ नंबर रहता है या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर रहता है, पॉइंट्स रहते हैं। उसी को मैं क्या कहती हूँ, मिलर इंडिसेस या मिलर सूचकांक कहती हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्रिस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, मेरे पास में अगर कोई स्पेस लैटिस है और अगर मैं उसको एक्सिस के अंदर ड्रॉ करूँ या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर प्लेन का क्या करूँ, उसके अंदर निर्माण करूँ, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन के अंदर चेंज होगी। देखो यहाँ पर ये, इसको मैं एक्स एक्सिस सपोज कर लेती हूँ, इसको अगर वाई एक्सिस सपोज कर लूँ और ये कोई जेड एक्सिस मान लूँ या कोई भी एक्सिस मान लूँ, तो इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज अलग होगी, इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज अलग होगी और इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज अलग होगी, है ना। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या करेगी, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को शो करेगी। यानी एक तरीके से एनिसोट्रॉपिक कह सकती हूँ मैं, विषम दैशिकीय जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या रहते हैं, क्रिस्टल प्लेन्स रहते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए 3 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रहता है, उसी को हम लोग मिलर इंडिसेस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्रिस्टल लैटिस इज एनिसोट्रॉपिक, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। सेकंड इसके अंदर रहेगा, इट मींस इन ईच डायरेक्शन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये सब क्या हो गई, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है वो मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन है, दैट मिलर इंडिसेस आर 3 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विच डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन। जो क्या करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन को क्या करती है, डिफाइन करती है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल h, स्मॉल k एंड l से। देखो बच्चों, मैंने यहाँ गलती से कॉमा लगा दिया है, यहाँ पे कॉमा हम लोग यूज नहीं करते हैं। स्मॉल से ही इसको क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि मिलर इंडिसेस होते क्या हैं और क्या। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे फाइंड आउट करते हैं मिलर इंडिसेस को। तो मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप्स है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक ओरिजिन को डिसाइड करेंगे। मैंने डिसाइड कर लिया ये कोई मेरा जालक बिंदु है, लैटिस पॉइंट है, इसको मैंने ओरिजिन डिसाइड कर लिया। अब यहाँ से मैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करूंगी। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और इधर की तरफ मेरी जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, इस जालक बिंदु के तीनों एक्सिस के अंदर इंटरसेप्ट देखूंगी, है ना। इसको मैं ए मान लेती हूँ, यहाँ पर 2a, यहाँ पर 3a एंड सो ऑन आगे आगे बढ़ता रहेगा। इसको मैंने b मान लिया, ये 2b, 3b एंड सो ऑन आगे की तरफ ये बढ़ता रहेगा। यहाँ पे मैंने मान लिया c, 2c एंड 3c एंड सो ऑन इधर की तरफ बढ़ता रहेगा। तो सपोज करो यहाँ से मेरे जो इस जालक बिंदु के इंटरसेप्ट है या कोई प्लेन में ड्रॉ कर रही हूँ, उसके इंटरसेप्ट है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर
और इस पॉइंट पर। अब मैं क्या करूंगी, इन तीनों पॉइंट्स को एक इमेजिनरी लाइन से या इसको एक इमेजिनरी प्लेन मान लूंगी। इस तरीके से डैश डैश करके इसको हम लोग मिला देंगे। तो यहां से देखो मुझे एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के अंदर इंटरसेप्ट कौन कौन से मिल गए। एक्स डायरेक्शन के अंदर मुझे मिला 3a, वाई डायरेक्शन के अंदर मुझे मिला 2b एंड जेड डायरेक्शन के अंदर मुझे मिला 3c। ओके, ये तीनों डायरेक्शन के मेरे पास में इंटरसेप्ट्स हो गए। अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमको यही करना है, इसी को मैंने लिखा है, देखो एक बार रीड कर लेते हैं। टेक अ पॉइंट और एटम एज अ ओरिजिन। हमने क्या लिया, इस पॉइंट को और इस एटम को क्या कर लिया, एज अ ओरिजिन ले लिया, एज अ ओरिजिन एंड कंस्ट्रक्ट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन अलोंग द 3 एक्सिस। तो इन 3 एक्सिस के अलोंग मैंने क्या कर दिया, प्लेन्स के इंटरसेप्ट ले लिए, जो कि 3a, 2b एंड 3c आए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग करेंगे कि एक्सप्रेस द इंटरसेप्ट्स एट द मल्टीपल ऑफ a, b एंड c। हमारे जो इंटरसेप्ट्स आए, जो क्या आए थे 3a, 2b एंड 3c, उनको हम लोग a, b, c के फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमने बच्चों थोड़ी सी इस स्टेप को लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है। इसमें हम लोग इसके ए बी सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करते हुए हम लोग रिमूव कर देंगे ए बी सी को। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। एक्सप्रेस द इंटरसेप्ट बाय रिमूविंग मल्टीपल ऑफ ए बी एंड सी। ओके, तो अब हम लोग हमारे पास में क्या क्या इंटरसेप्ट आए थे बच्चों, इंटरसेप्ट आए थे 3a, 2b, 3c। तो इसके अंदर अब हम लोग हमारे पास में क्या बच जाएंगे, 3, 2, 3, यही बचेंगे 3, 2, 3। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। सेकंड स्टेप तक हमको क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया था, एक एटम लिया था और उस एटम को एज अ ओरिजिन सपोज करके उससे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई थी और उससे हमने क्या लिए थे, इंटरसेप्ट्स लिए थे। इंटरसेप्ट्स कौन कौन से थे, इंटरसेप्ट्स हमारे आए 3a, 2b एंड 3c और उसके मल्टीपल में a, b, c को हमने क्या कर दिया, सेकंड स्टेप के अंदर रिमूव कर दिया। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या कह रहा है कि हमको रेसिप्रोकल लेना है इन इंटरसेप्ट्स का। तो इंटरसेप्ट्स मेरे पास में कितने हैं, 3, 2 और 3। इसको रेसिप्रोकल को हम रिप्रेजेंट करेंगे p, q एंड r से। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, 1/2 एंड 1/3 अगेन। तो 1/3, 1/2 एंड 1/3 हमारे पास में लास्ट में क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेप्ट्स आ जाएगा। ओके, अब यहां पर देखो ये क्या बोल रहा है कि रिड्यूस, फोर्थ स्टेप, रिड्यूस द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स इनटू द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर इन द सेम रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग विद देयर एलसीएम। अब हमको क्या लेना है, ये जो हमारे पास में 3, 2, 3 है, इनका एलसीएम लेकर के इस p, q एंड r को उससे मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास में एक स्मॉलेस्ट सेट ऑफ क्या मिल जाए, हमें इंटीजर मिल जाए। देखो p, q, r क्या है हमारे पास में, इंटीजर के फॉर्म के अंदर नहीं है, रेशियो के फॉर्म के अंदर है, तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेकर के इस p, q, r की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इस केस के अंदर 3, 2, 3 का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम मेरे पास में कितना आ जाएगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू 6। और अब मैं इस 6 को मल्टीपल करूंगी 1/3 से, 1/3 इंटू 6, सेकेंड आ जाएगा 1/2 इंटू 6 और थर्ड मेरे पास में अगेन आ जाएगा 1/3 इंटू 6। तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 से कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कट हो जाएगा और यहाँ से अगेन 2 पे कट हो जाएगा। तो 2, 3 एंड 2 मेरे पास में ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में, मिलर इंडिसेस की। ये फाइनली मेरे पास मिलर इंडिसेस आ गए हैं। और अब हम लोग फिफ्थ स्टेप में क्या देखेंगे कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फिफ्थ स्टेप कह रहा है कि इनक्लोज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर इन द स्मॉल ब्रैकेट एंड वी विल गेट मिलर इंडिसेस। अब ये जो मेरे पास में 2, 3 एंड 2 आया है, इसको मैं क्या करूंगी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दूंगी 2, 3 एंड 2। इसी को मैं क्या कहूंगी, मिलर इंडिसेस ऑफ दैट
प्लेन, पर्टिकुलर प्लेन, और ये क्या शो करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो यहाँ तक ये पांचों स्टेप में हमने ये देख लिया कि कैसे मिलर इंडिसेस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं मिलर इंडिसेस के। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।